हम पढ़ने वाले हैं लीवर यानी कि यकृत, और इसका एक और नाम है जिसे आप अपने यहाँ बुलाते हैं जिगर। क्या बुलाते हैं? जिगर भी इसका एक नाम होता है। यकृत, लीवर या जिगर। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि लीवर क्या है, कहाँ है, क्या करता है, इसकी बीमारियाँ क्या हैं, ये किस प्रकार से काम करता है। इन तमाम चीज़ों को जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है, एक टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें जो है सीखेंगे। चलिए सबसे पहले लीवर के बारे में कुछ चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये लीवर के भार के बारे में। भार, लीवर का भार कौन बताएगा भाई, कितना है? हाँ, 150 ग्राम, 1500 ग्राम, 1500 ग्राम का होता है। हमारा लीवर कितना है? 1500 ग्राम का है। 1.5 kg कह सकते हैं, ये होता है। समझ में आया? और ये हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। लीवर क्या है? एक ग्रंथि है और बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये नलिका विहीन नहीं, और नलिका विहीन ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। आइए इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये हमारे डायाफ्राम के नीचे। डायाफ्राम कहाँ है? हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के नीचे डायाफ्राम है। उस डायाफ्राम के नीचे हमारे उदर गुहा में, उदर गुहा का मतलब होता है हमारे पेट के अंदर जो है हमारा लीवर मौजूद है। अगर आकार के बारे में जानना हो, किसका आकार कैसा होता है, किस प्रकार का आकार होता है, इसका आकार ऐसे होता है, ठीक है, इस प्रकार का इसका आकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका पित्ताशय लगता है। क्या लगता है? पित्ताशय। एक सिंपल सा डायग्राम है, पूरा प्रॉपर नहीं बना है, लेकिन आपको वीडियो में जो है ये प्रॉपर यहाँ पे एक लीवर जो है वो दिखेगा। दो तरीके के लीवर दिखेंगे, एक फैटी लीवर भी होगा और एक नॉर्मल लीवर। फैटी लीवर क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे जो है चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। चलिए सबसे पहली चीज़ तो ये हमने जान लिया कि कितना वेट होता है भाई, 1500 ग्राम जो है इसका वेट है, ये हम जान गए। अब ये करता क्या है, इसके बहुत सारे काम है, ठीक। कार्यों के बारे में अगर चर्चा किया जाए कि लीवर क्या करता है, किस काम में लीवर हमारा आता है, किसी को पता है? क्या बताइए, लीवर किस काम में आता है? बहुत अच्छी बात है कि लीवर का पहला और इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि भ्रूण में, जब कोई बेबी पेट में रहेगा, ठीक है, उसमें जो आरबीसी बनता है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूण अवस्था में क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, भ्रूण अवस्था में क्या करता है? आरबीसी का यह निर्माण करता है। आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड कार्पोसेल्स का, ये क्या करता है? निर्माण करता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा काम ये हो इसका हिपैरिन का निर्माण। किसका निर्माण कर लेता है ये? हिपैरिन का निर्माण करता है। हिपैरिन का निर्माण। अब यहां ध्यान से समझना, हिपैरिन का निर्माण का क्या काम है। जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर है, आपके शरीर के अंदर जो खून होता है, आपके बॉडी के अंदर खून को नहीं जमने देता कौन? हिपैरिन। इतनी बातें समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हिपैरिन जो होता है ये एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता। अगर आपसे पूछे हिपैरिन कहाँ से निकलता है, कहाँ से संश्लेषित होता है, तो आप क्या बताएंगे? लीवर। कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। नंबर 3 पॉइंट, ये क्या करता है? ग्लूकोज को, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज आपके बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस ग्लूकोज को आपका लीवर ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदलने का काम, ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? हमारा लीवर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ये पॉइंट समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि और चौथा पॉइंट क्या कहता है? पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त रस का। पित्त रस का निर्माण करता है। ये पॉइंट भी नोट करिए, पित्त रस का निर्माण करता है हमारा लीवर। ये हो गया। अगला पॉइंट, यूरिया का संश्लेषण क्या करता है? यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया का
संश्लेषण करता है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ कि पॉइंट नंबर 6वां क्या कहता है। पॉइंट नंबर 6 जो होता है वो कहता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है, क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। यहां देखो दोनों चीजों को समझो, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 6 को समझना। हमने आपको रक्त के थक्का जमाने के बारे में कहा था कि बताऊंगा। तो देखिए शरीर के अंदर हमारे जो नस होते हैं, नसों के अंदर खून को कौन नहीं जमने देता बच्चा? हिपैरिन। लेकिन जैसे आपको चोट लगेगी और खून आपके शरीर से बाहर आ जाएगा तो उसको जमाता कौन है? वो जमाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्योंकि अगर खून जमेगा नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर से कितना खून निकल जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं है। बहुत सारा खून क्या होगा? निकल जाएगा, और जिससे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। खून ही निकल जाएगा। अगर ये दोनों चीजें काम नहीं करेंगी तो खून जमेगा ही नहीं। अब मेरी बात समझ में आई? हाँ बेटा, ये दोनों प्रकार के प्रोटीन हैं, दोनों का काम लगभग एक ही है। जब हम आपको बताएंगे तो ये जो है इसको संदेश देता है, बताता है कि आपको खून जमाना है, तो ये फाइब्रिनोजन है। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन है, ये इसको सूचना देता है खून को जमाने के लिए। ठीक है, वो एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के थ्रू जो है चीजें होती हैं। और हिपैरिन का काम क्या है? आपके नसों के अंदर खून को जमने नहीं देता है। समझ में आया? ये दोनों प्रकार के एक प्रोटीन होते हैं, एक पदार्थ होते हैं जिनका काम होता है खून को जमाना। ठीक है, अगला पॉइंट। अब मान लो कोई व्यक्ति जहर खा ले, चूहे की दवा खा ले या फिर नॉर्मल कोई विषाक्त पदार्थ पी ले। ठीक है, कोई भी चीजें खा पी लेता है तो जल्दी मरता नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है। पता है क्यों? क्योंकि लीवर का एक बहुत अच्छा फंक्शन है ये कि लीवर जो है, जो अधिक विषैली चीज होती है उसको क्या करता है? कम विषैला कर देता है, जिससे आदमी की मौत इतने आसानी से नहीं होती है। तो हम एक पॉइंट इसमें और नोट कर लेते हैं कि विषैले पदार्थ को नष्ट करता है। क्या करता है? हाँ, विषैले पदार्थ को नष्ट करने का काम भी करता है। विषैले पदार्थ को नष्ट करने का काम करता है हमारा लीवर। इतनी बातें समझ में आ गई? आगे चला जाए। अगला पॉइंट जो ये होता है कि हमारे लीवर के अंदर एक दो चीजें और है, वो समझ लो। आदमी का जो स्टूल का मतलब यूं समझो कि जो मल होता है, एक मनुष्य का जो मल होता है उसका रंग पीला होता है। क्यों होता है? बिलरुबिन के कारण। किसके कारण होता है? बिलरुबिन के कारण होता है, बिलरुबिन के कारण। और यह बिलरुबिन जो है यह कौन निकालता है? हमारा लीवर। यह भी एक चीज, एक पॉइंट बढ़ा करके लिख सकते हैं कि हमारा जो लीवर है वो बिलरुबिन का निर्माण करता है। ये हो गया। बिलरुबिन पीला होता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर से अगर लीवर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाएगी तो बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा बिलरुबिन निकलेगा कि धीरे धीरे आपका शरीर पीला पड़ने लगेगा। क्या होगा? पीला। ये जो नाखून है आपके, नाखून आपके पीले होने लगेंगे। ठीक है, आंखें आपकी पीली होने लगेंगी। आपको फिर एक बीमारी होती है, गांव में कहा जाता है पीलिया। क्या कहा जाता है? कि भैया पीलिया हो गया है। लेकिन वह क्यों होता है? बॉडी के अंदर से, लीवर के अंदर से जब बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा निष्कासित होने लगती है, ऐसे कंडीशन में जो है पीलिया होता है। हेपेटाइटिस का नाम सुना है? हेपेटाइटिस यही चीज है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ए तो ठीक ठाक है, बी बड़ा खतरनाक है, सी सबसे ज्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस सी में आदमी मर जाता है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, इसमें यही शरीर में पीला पड़ जाएगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा। जो बॉडी की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, उसमें ब्लड का निर्माण सही से नहीं, और तमाम चीज़ों में दिक्कतें आने, खून की कमी हो जाएगी। सबसे चली थी तो खून की कमी हो जाएगी। और अगर ये सही से इलाज नहीं हुआ तो आदमी को जो है वो लीवर कैंसर भी हो सकता है। अब मेरी बात समझ में आई? तो लीवर के इतने काम समझ में आए। एक और चीज, लीवर में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लो कि लीवर में किन प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक होता है हेपेटिक, एक होता है कूपर। हेपेटिक कौन सा सेल पाया जाता है? हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल और कूपर सेल। हेपेटिक सेल और कौन सा सेल? कूपर सेल पाया जाता है। दोनों को समझना। यह कूपर सेल जो है ना, कूपर सेल, आदमी जब शराब वराब पीता है, कोई शराब वराब जब पीता है
उस समय वो क्या करता है, उस चीज़ को देखता है, यानी कि कंट्रोल करता है आदमी, ताकि ज़्यादा लीवर को नुकसान ना हो। समझ में आया। और ये जो हेपेटिक सेल होता है ये लीवर के क्षतिग्रस्त भागों को सही करता है। अगर मान लो किसी के लीवर में कोई दिक्कत आ जाए, लीवर में चोट लग जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए, लीवर में चोट लग जाए, तो उस समय जो हेपेटिक सेल है ये लीवर को रिपेयर करने का काम करता है। क्या करता है? रिपेयर करता है। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को का लीवर निकाल करके किसी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि लीवर ही एक ऐसा अंग है जो अपने आप को खुद जनरेट कर लेता है, यानी फिर से अपने साइज को मेंटेन कर लेता है। आ रही बात समझ में? तो लीवर के अंदर एक खास बात होती है कि लीवर जो है अपने आप को सही करने की क्षमता रखता है। कोई दिक्कत होगी तो लीवर खुद को क्या कर लेगा? सही कर लेगा, सेट कर लेगा। क्यों सेट कर लेगा? क्योंकि इसमें हेपेटिक सेल पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? हेपेटिक कोशिकाएं होती है, जिसके कारण यह चीजें क्या होती हैं? संभव हो पाती हैं। इतनी बातें समझ गए। लीवर 1500 ग्राम का होता है, हमारे डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या बताएंगे? लीवर, क्योंकि भार आपको पता है अच्छा खासा इसका भार है। और इसके काम के बारे में, जब भ्रूण अवस्था में स्थिति होगी तो आरबीसी का निर्माण, ये तमाम चीजें आपको हमने बता दी। अब हम आपसे जो जिक्र करने चल रहे हैं वो जिक्र करेंगे फैटी लीवर का। किसका? फैटी लीवर का। कहते हैं लीवर बढ़ गया है। क्या कहा जाता है? लीवर बढ़ गया है, लीवर खराब हो गया है, खाना नहीं पच रहा है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाओगे, कह दोगे सर जी खाना वाना सही से नहीं पच रहा, बार बार हमें जो है वोमिट टाइप की हो रही, तो वो कहता है कि ठीक है दिक्कत है, आपके लीवर में गड़बड़ी है, आप जाओ जांच करा के आओ। आपकी जांच करा देगा, SGPT करके जांच करा देगा, और उस जांच में जो है चीज़ें क्या होंगी? निकल करके आ जाएंगी। समझ में आया? आगे चले, ठीक है। एक होता है फाइब्रो स्कैन। इस समय एक नई तकनीकी आई है फाइब्रो स्कैन। फाइब्रो स्कैन करके लीवर की जांच की जाती है। इस समय मॉडर्न में जो नई तकनीकी आई है जिससे लीवर की जांच होती है वो है फाइब्रो स्कैन। क्या है? फाइब्रो स्कैन। याद रखिएगा, फाइब्रो स्कैन एक नई पद्धति है जिसके द्वारा लीवर की जांच होती है। वो कौन सी है? फाइब्रो स्कैन के जरिए जो है लीवर की जांच होती है। आगे चले, इरेज कर दें। चलिए, वही बताने चल रहे हैं किससे बचते कैसे हैं। सबसे पहले तो टीका लगता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। अगर आपको टीका नहीं लगा है तो आपको उस चीज को देखना चाहिए, डॉक्टर से इसकी सलाह लेनी चाहिए। समझ में आया? पहले अभी तो इस समय इतना सही है कि लगभग सारे बच्चों को सारे टीके लगवा दिए जाते हैं जिससे दिक्कत ना हो। तो हेपेटाइटिस ए और बी के टीके लगते हैं। जिनको लगे हैं उनको दिक्कतें नहीं होंगी, जिनको नहीं लगे हैं उनको दिक्कतें होती है। हम बात करने वाले हैं लीवर कैसे बढ़ जाता है। लीवर का बढ़ना, लीवर का बढ़ना, ठीक है। लीवर के साइज का बढ़ना, फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर क्या होता है? लीवर का बढ़ना या फैटी लीवर क्या होता है, इस पे हम जो है आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। देखो, फैटी लीवर सबसे पहली चीज तो होता कैसे, इसको समझिए। अगर आप अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे, क्या करेंगे? ज्यादा खाना खाएंगे। जैसे आप कोई भी चीज दबा के खा रहे हो, ठीक है, कोई भी मतलब नॉर्मल चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, तो वह कार्बोहाइड्रेट जब आप ज्यादा खाएंगे और आप काम नहीं करेंगे, मान के चलिए कि आप 4 रोटी खाए हैं और खा के फिर सो गए, दोपहरिया उठे हैं फिर खाए एक चक्कर, फिर सो गए और शाम को खा के फिर सो गए, काम आपने कितना किया? 0। ऐसे कंडीशन में आपका लीवर क्या करेगा? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को फैट में बदलना शुरू कर देगा। किस में बदलना शुरू करेगा? फैट में। चर्बी में। किस में बदलना शुरू करेगा? चर्बी में। और वह चर्बी सबसे पहले आपके शरीर में जाएगा। कहाँ जाएगा? शरीर में, आपके पेट में, आपके हाथों बाहों सब जगह जाएगा, जिससे आप मोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। फिर भी आपने खाने पे कंट्रोल नहीं किया, दबा के तेल वाली चीज खा रहे हैं, खूब दबा के हम जो पिज्जा बर्गर और तमाम चीजें बाहर की खा रहे हैं। जब आप ज्यादा खाते चले जाएंगे तब फिर ये बेटा जानते हो फैट से ये बदलने लगेगा कोलेस्ट्रॉल में। किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। और यही कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का काम करता है।
बताए थे ना, हार्ट अटैक का काम करेगा कौन? आपका कोलेस्ट्रॉल। यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, काम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो फैट में बदलेगा और फैट किस में बदल जाएगा? कोलेस्ट्रॉल में, जो बाद में हमारी मौत का कारण बन सकता है। आइए अब हम बात करते हैं लीवर किन कारणों से बढ़ सकता है, इस पे चर्चा करते हैं। लीवर का सबसे पहला कारण जो है बढ़ने का, वो ये है कि पेट में कब्ज बनना, पेट में कब्ज रहना। अगर आपकी बॉडी में आप खाना खा रहे हैं, सही से डाइजेशन नहीं हो रहा है, कब्ज बन रहा है, तो ये समझ लीजिए कि दिक्कत आगे आने वाली है, फैटी लीवर हो जाएगा, वो आपके लिए खतरनाक होगा। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति शराब पी रहे हैं, अगर कोई शराब पीने से भी क्या हो जाएगा? फैटी लीवर होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर वो बाहर की चीजें खा रहा है, बाजार की चीजें, बाजार का खाना खा रहा है, जिसमें वो पिज्जा बर्गर और तमाम चीजों का सेवन कर रहा है, तब हो जाएगा। अगले पॉइंट पे, अगर वो तेलीय चीज खा रहा है, तैलीय चीजों को ज्यादा खा रहा है, तैलीय खाना खा रहा है, तो भी उसको क्या हो जाएगा? उसके लीवर के बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अगला पॉइंट, अगर वह सही से सो नहीं रहा है, नींद सही से नहीं ले रहा है, ठीक है, नींद सही से नहीं ले रहा है, नींद सही से नहीं ले रहा है, इस कंडीशन में जब कोई व्यक्ति सही से सोएगा नहीं तो मेटाबॉलिक क्रियाएं उसकी सही नहीं होंगी, उसका भोजन अच्छे से पचेगा नहीं, तो उसे कब्ज बनेगा और जो बाद में जो है फैट बढ़ने का कारण बनेगा। अगले पॉइंटों पे चर्चा करें कि लीवर में फैटी होने के और क्या कारण हो सकते हैं। वो ये होता है इस समय की भाग दौड़ वाली जिंदगी, इस समय लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप का ज्यादा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से लीवर क्या हो जाएगा? फैटी। अच्छा, लीवर फैटी का क्या मतलब हुआ? लीवर फैटी का मतलब यह हुआ कि लीवर के ऊपर फैट का जम जाना, लीवर के ऊपर फैट का जम जाना, जिससे लीवर का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? आपको बता दें कि हमारा लीवर 1500 ग्राम का है। कितने का है? 1500 ग्राम का है। जो, हाँ बेटा, शिशुओं में भी वही थोड़ा बहुत अंतर होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो 1500 ग्राम का जो हमारा लीवर होता है, ये हमारे पूरे होल बॉडी का, हमारे पूरे शरीर का यह 2% वेट बनाता है। कितना? 2% वेट क्या करता है? वो बनाता है। 1500 ग्राम का लीवर जो है वो हमारे पूरे शरीर के वजन का कितना परसेंट बनाता है? 2% बनाता है। जब आप क्या करेंगे? फैटी लीवर होगा तो लीवर के ऊपर फैट जमना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, लीवर की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर आपके लक्षण क्या होंगे? अगर आपका फैटी लीवर है तो क्या लक्षण होगा? नंबर 1, उल्टी सा हमेशा मन करेगा, ऐसा लगेगा कि उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, हमेशा मन मिचलता रहेगा, यानी गांव में क्या कहते हैं? पंछियात है मन, गांव में कहते हैं ना कि मन पंछियात है, इस टाइप का होने लगेगा। इंसान को थकान लगी रहेगी, वह अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करेगा, पेट में दर्द होगा, बार बार पेट में दर्द होगा, एसिडिटी बनी रहेगी। ये तमाम कारण है जो लीवर फैटी का क्या करेंगे? कारण हो सकते हैं, मतलब लक्षण हो सकते हैं जो ये बताते हैं। अब सवाल यह है कि इससे हल कैसे निकाला जाए, यानी कि फैटी लीवर से आप कैसे बचेंगे। नंबर 1, इन सारी चीज़ों को आपको खाना नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें छोड़ करके जब आप परहेज करेंगे, यानी चीज़ों से बचेंगे, तब जा करके धीरे धीरे वो लीवर क्या होगा? कंट्रोल होगा और फिर ऑटोमेटिक आप सही हो जाएंगे। और अगर आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया, चीज़ें ऐसी ही चलती रही, लीवर फैटी होता रहा, और एक समय जब आएगा तो एक दिक्कत आती है, लीवर कैंसर। क्या आती है? लीवर कैंसर जैसी स्थिति आ जाती है। और ये एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बेकार बीमारी है लीवर कैंसर, जिसमें पूरे लीवर का जो है ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लीवर को निकाल करके फिर से लीवर को क्या करने का? दूसरा लीवर लगाना पड़ता है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो लीवर के बारे में इतना ही आपको जानना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।